सही समय पर इलाज नहीं होने से महिला की मौत, परिजनों ने लगाई डॉक्टरों पर गंभीर आरोप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो दर्शन न्यूज। राजकीय अस्पताल में भर्ती महिला दरिया कंवर पत्नी कमल सिंह निवासी गोहड़ का तला धनऊ की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बताया कि हमने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से कई बार हमने बोला कि आप तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप सही इलाज करो। उन्होंने इलाज सही समय पर नहीं किया और उनकी लापरवाही से आज महिला की मौत हो गई। जब पुलिस को सूचना मिली तो वहाँ पुलिस मौके पर पहुँची, उनसे परिवारजनों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने बताया कि गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर ज़रूर देखें। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? मेरा नाम नखत सिंह है। मैं मेरी मम्मी को 1 महीना पहले यहाँ डॉक्टर खेताराम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आया था। तब चेकअप नॉर्मल हुआ, नॉर्मल पेट की सफाई की गई और कहा गया आप ठीक है, 1 दिन में फ्री कर दिया, 2 दिन रख कर फ्री कर दिया कि आप तबीयत ठीक है, आप जा सकते हो। 1 महीना दवाई चली, तबीयत बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल पेट दर्द हुआ। वापस लेके आया मैं, या मैंने डॉक्टर से मिला खेताराम जी से, तो कहा पहले सही हुई नहीं है, कुछ अंदर खून वून जमा है, हम दोबारा सफाई करेंगे, आप एडमिट कराओ। कल शाम को, कल दिन पूरा मैंने भागा दौड़ी में जांचें करवाई। कल शाम को एडमिट करवाया इनको। रात पूरी कुछ नर्सिंग स्टाफ ने देखा, भर्ती करके इनको रख दिया, नॉर्मल वार्ड में रखा। न तो वहाँ बेड था, न तो बेड सही था, एक बेड पे 4 लेडीज़ थी, कोई नॉर्मल था, सब तबीयत एकदम ठीक थी। मैंने कहा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहेंगे, कोई नहीं। और मैं यहाँ आया इसलिए आया क्योंकि बाड़मेर में भाई स्त्री रोग विशेषज्ञ खेताराम हैं, डॉक्टर खेताराम हैं। उनको मैंने कल पूछा, मैंने कहा तबीयत वापस ख़राब हुई है, सही सफाई नहीं हुई है, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं जोधपुर एम्स लेके जाऊँ, आप मना कर दो। तो मुझे कहा कि पहले मैं छुट्टी में था, अब मैं बैठा हूँ, आप कराओ, मैं कर दूँगा। मैंने कहा पक्का, तो पक्का। रात पूरी कोई चेकअप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जांचें कल पूरी जांचें करवाई, सब करवाई, जांचें वांचें सब उनको फाइल पूरी दे दी, सब जांचें दे दी, जो नॉर्मल सफाई के लिए ब्लड की जांचें, सब जांचें दे दी, सब। कोई की जरूरत बाहर से करवाई, अंदर से कह रहे थे 3 दिन से आएगी, तो बाहर से करवाई, सारी चीज़ें बाहर से करवाई। सुबह आए, सुबह हुआ, सुबह उनको कहा भाई एक एक्सरा करवाना है, एक जांच और करवानी है। तो जांच तो कहाँ आएगी, मैं अंदर गया तो अंदर 3 दिन में जांच मिलेगी, आप बाहर करवा दो, हाथों हाथ दे देंगे। मैं बाहर गया, बाहर जांच करवाई, आ जाएगी घंटे भर में। 9 बजी थी, बाहर मेरे साथ मैं मम्मी को लेके गया, नाश्ता करवाया, मेरे साथ चल रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब कल नहीं लाते ना सफाई करने तो कोई दिक्कत नहीं थी, पेट ठीक था, मतलब ऐसे दिक्कत था ही नहीं, इसलिए लाया। मुझे लगा कि मैं पढ़ने चला जाऊँगा, फिर कौन लाएगा भाई, फिर कौन लाएगा, मैं जयपुर चला जाऊँगा, मेरे भर्ती आ रही, मैं जयपुर चला जाऊँगा, तो अभी मैं एक बार वापस देखा कर वापस घर भेज दूँगा, पापा को इसलिए साथ लाया। कल जो चीज़ें हुई, कल सुबह, आज सुबह जब 9 बजे, तब डॉक्टर वो जब करके वापस आए, तो मैंने नर्सिंग स्टाफ था वहाँ, कोई डॉक्टर नहीं था। एक आए थे कमला मैडम, राउंड निकाल के चले गए। मैंने कहा कब हो गई इनकी सफाई, तो खेताराम जी अभी आए नहीं है, आएंगे। मैंने कहा कब आएंगे, तो उनको टाइम मिला, आएंगे, आज आएंगे तो आज आएंगे, निकल आएंगे तो कल आएंगे। तो मैंने कहा कल तक तो अपने नॉर्मल है भाई, मैं जाऊँगा नॉर्मल रख के क्या करेंगे। तो अभी आज बात हुई तो आज आएंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर से बात कर देना, पिछली बार भी आपने, मुझे पता है कि डॉक्टर ने नहीं की, आपने की है, स्टाफ ने नॉर्मल की है, सही नहीं हुआ है, आप कर लेना, तो काम बात कर देंगे। आ गई। फिर इनकी तबीयत, इनको एक इंजेक्शन लगाया, मेरे काफ़ी साथ अंदर थे, इंजेक्शन लगाया नॉर्मल वार्ड में, जहाँ एक बेड पर 2-3 लेडीज़ रहती है, नॉर्मल वार्ड में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन जैसे लगा रहे थे ना, लगा कर वैसे इंजेक्शन लगाया, वो बेहोश हो गए, चक्कर आया, बेहोश हो गए। उन्होंने कहा भाई मेरे सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। तो वो मुझे लेडीज़ वार्ड के अंदर, बहुत लेडीज़ डिलीवरी वार्ड में अंदर नहीं जाने देते। मुझे फ़ोन आया वैसा, मैं बाहर खड़ा था, मुझे गार्ड धक्के दे रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा अंदर बेहोश हो गए, तो आपको ले जाना हो तो बेहोश को लेके जाओ, अंदर नहीं जाने देंगे। फिर भी मैं गया, मैंने बात क्या दिक्कत है, तो अभी देखती है। आधा घंटा तक वो बेहोश रहे, घंटा भर, मानो घंटा भर बेहोश रहे, 1 घंटा। फिर मैंने वहाँ वापस जाके नर्सिंग स्टाफ से मैंने रिक्वेस्ट की, मैम समझो हैं, तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसे नहीं हो तो कह दो, आप इंसानियत कुछ रखो, आप ड्रिप लगाओ इनको, तो इनको एक एक्सरा करवाना है। तो मैंने एक्सरा लेके जाओ, तो कैसे लेके जाऊँ, तो चेयर व्हील पे लेके जाओ। अब उनकी तबीयत तो ख़राब, चेयर व्हील पे तो बैठे, नीचे ऊपर उठाऊँ नीचे गिर जाए। तो मैंने कहा अब ड्रिप लगाओ। उन्होंने 1-1.5 घंटे बाद एक ड्रिप लगाया, ड्रिप लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर ड्रिप लगाया कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो अभी देखते हैं, रुको। फिर एक नॉर्मल नर्स वाला आया, उसने कहा दोबारा अभी क्या करते हैं, फिर एक इंजेक्शन लगाया, नॉर्मल ड्रिप, वापस ड्रिप लगाया, तबीयत ख़राब हो गई ज़्यादा। फिर
वहीं नॉर्मल वार्ड उसी बेड पे जय लेके आए, ऑक्सीजन लगाई इन्होंने, क्योंकि पहले इन्होंने ड्रिप लगा रहे थे, दिक्कत सांस नहीं आ रही थी, दिक्कत सांस की, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, इंजेक्शन की वजह से जय लगा रहे थे। नॉर्मल बेड पे वहाँ नॉर्मल बेड पे इन्होंने नर्सिंग स्टाफ ने इलाज शुरू किया 2 घंटा, और मुझे जांच के लिए कह दिया, जय जांच है इंपॉर्टेंट, आप बाहर लेके आओ। मैं जांच बाहर लेके गया।